नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम पे आपको जो है इस पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है ये डिस्कस करेंगे और कहाँ तक स्टॉक अप जा सकता है, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। बीते 5 दिनों में ऑलमोस्ट आपको 9.25-9.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। तो ये तेज़ी क्यों बन रही है और क्या वापस से जो हमने जनवरी के मंथ में तेज़ी देखी थी वैसे ही कुछ तेज़ी बनेगी और क्या नया 52 वीक्स हाई बनता हुआ नज़र आएगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कहाँ तक अब स्टॉक जा सकता है। फिर बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल में 6-7 महीने के बाद आपको इतनी शानदार आज के 4-4.5% की तेज़ी देखने को मिली। तो अब ये तेज़ी क्यों बनी है और क्या अब इसमें जो गिरावट का दौर था वो थमता हुआ नज़र आएगा और क्या आने वाले टाइम में अब आपको स्टॉक जो है ऊपर की तरफ रैली करता हुआ नज़र आएगा या ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी तेज़ी थी, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोल इंडिया की बात करी जाए। आज के दिन क्लोजिंग की 438.6 पे देखने को मिली, 5.85 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.35% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था। बीते 5 दिनों में अगर आप देखोगे 1.14% यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न दिखाया कोल इंडिया ने। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, कोल इंडिया NMDC इमर्जेस एज मस्ट वॉच माइनिंग प्लेस एज स्पॉट प्राइजेस सर्च, सेज मोतीलाल ओसवाल सिद्धार्थ खेमका। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे चीज़ है जिससे आपको आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कोल इंडिया जो है एक्सपेक्ट कर रहा है 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज़ में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब इससे आपको जो है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। क्योंकि अगर आप कोल इंडिया के स्टॉक में देखेंगे ईयर टू डेट तो यहाँ पे 9.5% के रिटर्न है और काफ़ी ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 9.5% की जगह कम से कम 20% की तेज़ी अगर देखने को मिलती है, अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो आप यहाँ पे इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। 52 वीक्स हाई देखो 476 का है और करीबन स्टॉक चल रहा है 438 पे, करीबन 40 रुपये अपने 52 वीक्स हाई से नीचे है। और मैं कहूँगा इसका जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है जो भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहा है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार डिविडेंड भी देती है और डिविडेंड भी कुछ छोटा मोटा नहीं, 1-2 रुपये का नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड देती है कंपनी। तो जिसका भी डिविडेंड का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी जा सकता है इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। आज के दिन 568.15 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.78% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। बीते 5 दिनों में 9.29% यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिल चुके हैं, काफ़ी शानदार तेज़ी बनी है। बीते 1 महीने में अगर आप देखोगे 15.25% तक स्टॉक चढ़ चुका है और ईयर टू डेट इतनी गिरावट होने के बाद भी 8.71% की करीबन 8.9% तक स्टॉक चढ़ चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करी जाए जो स्काई रॉकेट क्यों हुआ है बीते 5 दिनों से, हिंदुस्तान कॉपर, नालको, सेल, ये सारे माइनिंग और मिनरल स्टॉक्स में तेज़ी क्यों बनी है। अब बेसिकली बात ये रिकवरी देखने को मिल रही है मेटल स्टॉक्स के अंदर विद द निफ्टी मेटल इंडेक्स राइजिंग 14.4%। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूड ईजिंग मिडिल ईस्ट टेंशंस, अ वीकर US डॉलर एंड राइजिंग बेस मेटल प्राइसेस। नोटेबली एल्यूमिनियम विच रीच्ड 4-year हाई अमिड सप्लाई कर्सेस। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और निफ्टी मेटल में भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। और सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट में अब थोड़ा सा शांति का माहौल है, तो जिससे आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे डॉलर है वो थोड़ा सा वीकन हो रहा है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि इस स्टॉक में अगर ईयर टू डेट 8.71% की तेज़ी बन चुकी है, 760 का 52 वीक्स हाई है और 568 पे चल रहा है, करीबन 200 रुपये नीचे है, तो बोलेंगे कि इतनी ज़्यादा ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है। और बीते 1 साल में अगर आप देखोगे ऑलरेडी 170% तक चढ़ चुका है। पर मैं ये कहूँगा कि अभी भी स्टॉक में जो है पोटेंशियल है कि यहाँ से आपको रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। पर अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर लेना चाह रहा है तो वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, ताकि देखिए अगर नुकसान हो तो ज़्यादा ना हो। अब बात करते हैं
आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल में आज के दिन 302.78 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 8.89 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 3.02% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। काफ़ी दिनों बाद इतनी ऊपर आपको आरवीएनएल के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है, वरना बीते अगर 6 महीने में अगर आप देखोगे गिरावट ही है इसमें। 8.7% की नेगेटिव रिटर्न है, ईयर टू डेट 16.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है और साल भर में देखोगे तो भी स्टॉक 18.36% तक गिर चुका है। तो अच्छी खासी गिरावट है इस स्टॉक के अंदर। अब देखिए यहाँ पे 4.6% तक इंट्राडे में ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया था, जो कि सिंगल डे गेन है बिगेस्ट इन ओवर 7 मंथ्स। बीते 7 महीनों में सिंगल डे गेन है इसका 4.6%, जो कि आज के मैक्सिमम आया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जो कि इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 विलेज ऑन एन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड ऑन महानदी कट जोरी एंड कुआकारी रिवर्स। तो यहाँ पे इनको जो है इन ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करना है और सितंबर 2, 2025 को लास्ट 4.6% तक गेन करते हुए नजर आया था स्टॉक। उसके बाद आज के दिन आपको ये तेज़ी देखने को मिली और खासकर इंट्राडे में तो 6.21% तक ऊपर चढ़ चुका था स्टॉक। लास्ट में 307.4 पे जाके क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर और डिटेल में हम देखें तो लोएस्ट बिल्डर फॉर ईस्ट कोस्ट रेलवेज 3rd and 4th लाइन्स बिटवीन नायरगुंडी बरांग खुदरा रोड विजयनगरम और भड़क विजयनगरम सेक्शंस। तो ये सारा इनको काम है और मुझे लगता है कि आप जो है जो गिरावट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस स्टॉक में जो है निवेश कर सकते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अब देखिए, मुझे तो लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी आपको जो है अभी तेज़ी का दौर कंटिन्यू जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और अब मार्केट भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है। तो ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है कि अब स्टॉक में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले, पर फिर भी अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।